जय मसीह की। शुभ संदेश टीवी के सभी दर्शकों का प्रेयर टाइम के एक और एपिसोड में प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में मैं स्वागत करती हूँ। आप लोगों के प्रार्थना के विषय हमें मिल रहे हैं और हमारे प्रार्थना योद्धा लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, खास करके नए लोगों को बताना चाहते हैं, यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना के विषय हो जिसके लिए आप चाहते हैं कि हम दुआ करें, तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे प्रार्थना योद्धा ज़रूर याद आपके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ आप चाहिए तो YouTube के कमेंट बॉक्स में भी अपने प्रार्थना के विषय दे सकते हैं या शुभ संदेश टीवी के ऐप को डाउनलोड कर वहाँ पर अपने कमेंट बॉक्स में आप प्रार्थना के विषय को बांट सकते हैं। इसके पहले कि हम आज के वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु जब आपके चरणों में आए हैं वचन को सीखने के लिए, आप हमें मदद करें। पवित्र आत्मा अपने वचन में से हमको सिखाएं ताकि हम आपके वचन की गहराइयों में जाकर आप में और दृढ़ हो सके। इस विनती को यीशु के मीठे और मधुर नाम में मांगती हूँ, आमीन। पिछली बार हम देख रहे थे बाइबल के विषय में और मैंने आपके साथ बांटा था कि बाइबल में पूरा एक ही विषय है, एक ही बात को पूर्ण बाइबल संकेत करता है, वो है यीशु मसीह। हम सोचते हैं पुराना नियम तो शायद इतिहास है, किस तरह इस दुनिया की रचना हुई थी, किस तरह इज़राइल की कौम का जो इतिहास है वो पुराने नियम में पाया जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति और हर एक जो घटना, वहाँ अलग अलग जो घटनाएं हम पढ़ते हैं, उनमें से बहुत सी घटनाएं प्रभु यीशु की ओर इशारा करती हैं। बहुत से व्यक्ति वो एक परछाई या एक प्रतिबिंब के रूप में है प्रभु यीशु मसीह के। और हमने कुछ बातें पिछले हफ्ते देखी थी कि किस तरह नूह का जो जहाज है वो यीशु मसीह को एक दिखाता है, किस तरह उद्धार यीशु मसीह के द्वारा है। उसी तरह उस समय में नूह और उसका परिवार और सारे जानवर उस जहाज में बचाए गए। आज भी मैं कुछ बातें आपके साथ वचन में से बांटना चाहूँगी कि प्रभु यीशु के विषय में क्या बताता है। सबसे पहली बात जो बताना चाहूँगी कि बाइबल में दो तरह से पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में बताया गया है या मसीहा के बारे में बताया गया है। पहली बात है भविष्यवाणियाँ। कुछ भविष्यवाणियाँ बिल्कुल डायरेक्ट हैं और हमें बताती हैं कि मसीहा कब पैदा होगा, कहाँ पैदा होगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि बेथलेहम के नगर में वो मसीहा पैदा होगा और वो लिखा भी हुआ था कि वो एक कुंवारी के द्वारा जन्म लेंगे। उनके दुख भोगने के विषय में भी यशायाह 53 में हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि किस तरह जब उसे मारा कूटा गया वो एक मेमने की तरह शांत खड़ा रहा। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये भी बाइबल में बताया गया था कि वो यहूदा के गोत्र से चुना हुआ था और यहूदा के गोत्र से आएगा। इस तरह बहुत सी भविष्यवाणियां हैं जो मसीहा या यीशु के विषय में हैं। दूसरा तरीका या दूसरे तरह जिस तरह हम प्रभु यीशु के विषय में पुराने नियम में पढ़ते हैं, वह है बहुत सी घटनाएं और बहुत से व्यक्ति एक परछाई के रूप में हैं। हम जानते हैं परछाई असली चीज़ नहीं होती, वो दिखता तो है बिल्कुल जिस तरह के आपका जो भी चीज़ है उसके उसी तरह की परछाई पड़ती है, किंतु जब आप असली चीज़ को देखते हैं तो परछाई उसके सामने कुछ भी नहीं होती। उसी तरह बहुत से व्यक्ति, बहुत से घटनाएं जो पुराने नियम में पाए गए हैं वो यीशु की ओर इशारा करते हैं और बताते हैं कि ये है वो मसीहा जो आने वाला है और लोगों को उसके विषय में बता रहे थे। तो आइए आज मैं आपके साथ कुछ घटनाएं और कुछ लोगों के विषय में बांटना चाहूँगी जिनके बारे में हम कहते हैं कि वो प्रभु यीशु की एक परछाई है या प्रतिबिंब है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक पद पढ़ना चाहूँगी जो कि इब्रानियों की पुस्तक उसके 10वें अध्याय और 1वां पद है और यहाँ लिखा है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उसका असली स्वरूप नहीं।
तो ये जो पुराना नियम है वो पूरा ही यीशु का एक प्रतिबिंब है, वो इशारा करता है यीशु की ओर। वो असली नहीं है, बस वो बताता, एक मार्गदर्शक के रूप में है, ताकि जो कोई इस वचन को पढ़े, परमेश्वर के वचन को पढ़े, वो आखिरकार यीशु को पाए, क्योंकि अनंत जीवन केवल यीशु ही में है। दूसरा बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी वो यह है कि नए नियम में यीशु ने स्वयं बताए बहुत से लोगों को या घटनाओं का की तुलना अपने आप से की है। तो इसके पहले कि हम और आगे बढ़े, मैं कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में और कुछ लोगों के बारे में बताना चाहूँगी जिसके बारे में यीशु ने बोला है या नए नियम में यीशु से तुलना की गई है। सबसे पहले यदि हम देखें तो मत्ती उसके 12वें अध्याय और 40वें पद में यीशु ने स्वयं कहा, अपने आप को भविष्यवक्ता योना के साथ अपनी तुलना की है। और यीशु कहते हैं, जिस तरह योना नबी उस जल जंतु के पेट में 3 दिन और 3 रात तक था, उसी तरह परमेश्वर का पुत्र इस धरती के अंदर 3 दिन 3 रात रहेगा। वो वास्तव में अपने मृत्यु के बाद गाड़े जाने को दिखा रहा था या के बारे में बात बता रहा था। तो इसका अर्थ ये है, योना नबी के साथ जो हुआ वो तो उस पल के लिए ज़रूर हुआ, लेकिन वो इशारा कर रहा था प्रभु यीशु की ओर। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी वह है, हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसके 6वें अध्याय और 32 और 33वें पद में। यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं अपनी तुलना कर रहे हैं उस मन्ना से जो स्वर्ग से आया था, और वो कह रहे हैं कि मूसा ने तो खिलाया था और कहते हैं कि स्वर्ग की रोटी, लेकिन असली स्वर्ग की रोटी वो है जो स्वर्ग से आया है, स्वयं आया है। और वो कहता है, जीवन की रोटी मैं हूँ और मुझ में अनंत जीवन है। तो वो मन्ना, हाँ, परमेश्वर ने मन्ना दिया था इजरायलियों को खाने के लिए जब तक वो उस मरुभूमि में थे या रेगिस्तान से होके चल रहे थे, किंतु वो मन्ना भी आखिरकार इशारा कर रहा था प्रभु यीशु की ओर कि एक दिन वह मसीहा स्वर्ग की रोटी बनकर आएगा और जो कोई उसमें से खाएगा वो अनंत जीवन पाएगा। तीसरी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी वो हम देख सकते हैं यूहन्ना उसके 3 अध्याय और 14वें पद में। यहाँ यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। यदि आपको ये घटना याद हो तो इजराइलियों के साथ जब वो रेगिस्तान से होकर गुजर रहे थे और उन्होंने पाप किया था, परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाया था, तो परमेश्वर का क्रोध उन पर आया और लिखा है कि बहुत जहरीले सांप निकल आए और बहुतों को काटा और बहुत से लोग मारे गए। और तब जब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, उनके विषय में उन्होंने माफ़ी मांगी, तो परमेश्वर ने कहा कि तुम एक सांप को बनाओ और एक बड़े से पोल पे या डंडे पर उसे लटकाओ, और जो कोई उस सांप को देखेगा, सांप के उस रूप को देखेगा, वह अगर उसको देखे तो वो बच जाएगा। उसी तरह यीशु कह रहे हैं, वो सांप भी आखिरकार यीशु की ओर इशारा करता है। वो दिखाता, वो एक चिन्ह है जो दिखाता है कि हाँ, एक दिन परमेश्वर का पुत्र इसी तरह ऊंचे पे उठाया जाएगा, और जो कोई उसकी ओर देखेंगे, जो कोई उस पर विश्वास करेंगे, वह नाश नहीं होंगे, वह अनंत जीवन पाएंगे। इजरायली लोग तो उस समय की शारीरिक मौत से बचे, किंतु जो कोई यीशु पर विश्वास करेंगे वो अनंत काल के मौत से बच जाएंगे। चौथी बात जो मैं यहाँ आपसे बताना चाहती हूँ वो है कि यीशु की तुलना की गई है आदम से, और बोला गया है कि आदम एक चिन्ह है यीशु का। ये देखते हैं हम रोमी उसके 5वें अध्याय और 14वें पद में। यहाँ कहता है कि आदम भी वो आने वाले का एक चिन्ह है। तो आदम स्वयं यीशु की ओर इशारा करता है। जिस तरह पहला मनुष्य आदम, उसके द्वारा क्या आया? पाप आया। उसी तरह यीशु के द्वारा
जो आखिरी आदम था, उसके द्वारा अनंत जीवन आया है हम सभी के लिए। एक और जो तुलना हम देख सकते हैं वचन में, वो है पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 7वें पद में। वहाँ लिखा है कि मसीह यीशु की तुलना की गई है उस फसह के मेमने से। जिस तरह इज़राइलियों ने उस फसह के रात में उस मेमने को काटा और उसके लहू को अपने दरवाज़ों पर लगाया, और जहाँ जहाँ दरवाजे पर मेमने का लहू था, मृत्यु के जो स्वर्गदूत उधर न आया और लोग बच गए। उसी तरह जितने लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जिनके हृदय प्रभु यीशु के लहू से ढांपे गए हैं, वे उस अनंत काल की मृत्यु से बच जाते हैं और यीशु में अनंत जीवन पाते हैं। तो यह हम देखते हैं कि किस तरह वो जो फसह का मेमना था, वह भी एक चिन्ह था, वह भी एक इशारा कर रहा था प्रभु यीशु की तरफ। वह मेमना, वो निर्दोष निष्कलंक मेमना, जो मसीहा जो आएगा इस संसार में और एक दिन अपने प्राणों को उस क्रूस पर बलिदान करेगा, ताकि जो कोई यीशु पर विश्वास करे वे अनंत जीवन पा सके। इसके अलावा यहाँ हम पहला कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय और 4वें पद को अगर हम पढ़ें तो यहाँ हम देखते हैं कि मसीह की तुलना की गई है उस चट्टान से जिसमें से इज़राइलियों ने पिया। और पहला कुरिन्थियों 10 उसका 4था पद ऐसा कहता है, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। यहाँ साफ साफ लिखा है वो जो चट्टान जिसमें से उन्होंने पिया वो आखिरकार मसीह को दर्शाता है। जीवन के जल का स्रोत यीशु मसीह, वो चट्टान एक्चुअली वो दर्शाता था यीशु मसीह की ओर। और आखिरकार मैं बताना चाहूँगी कि इब्रानी उसके 10वें अध्याय और 20वें पद में यदि हम पढ़ें तो वहाँ पर प्रभु यीशु की तुलना की गई है उस पर्दे से। वो मंदिर का पर्दा जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो वचन में लिखा है वो मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया, और आज हम उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने शरीर को अर्पित किया। उनका शरीर उस पर्दे के समान है जो फाड़ा गया, जो टूट गया, जो फाड़ा गया, ताकि हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति में उस अति पवित्र स्थान में हम हियाव से अंदर जा सकते हैं। अब हमें कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि हम उसके लहू में ढापे गए हैं और यीशु के द्वारा हम उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह अलग अलग घटनाएं या अलग अलग व्यक्ति यीशु की ओर इशारा करते हैं, या एक चिन्ह है जो यीशु की ओर इशारा करते हैं। अब आइए मैं आज आपके साथ एक व्यक्ति के जीवन के विषय में बांटूंगी पुराने नियम से, कि उसके जीवन के अलग अलग घटनाएं सब यीशु मसीह के जीवन के साथ बहुत मिलती जुलती हैं और उसका पूर्ण जीवन यीशु की ओर इशारा करता है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ यूसुफ के विषय में। तो आइए हम देखें कि क्या वो घटनाएं हैं यूसुफ की जीवन की जो यीशु मसीह के साथ तालमेल खाती हैं या यीशु मसीह के जीवन की एक परछाई के रूप में जानी जाती है। सबसे पहले यदि हम देखें तो यूसुफ अपने पिता याकूब के 12 पुत्रों में से 11वां पुत्र था, और हम अगर देखें तो ऐसा बताया गया है कि वो अपने पिता का तो चहेता था, किंतु उसके भाई उससे उतना पसंद नहीं करते थे। पसंद ही नहीं, वो उससे घृणा करते थे। तो एक बार जब उसके भाई भेड़ों को चराने गए और काफ़ी दिन तक गए हुए थे, तो उसके पिता ने उसे बुलाया और उसे बोला कि जाओ और अपने भाइयों को ढूंढो। तो पहली बात जो यीशु मसीह में और यूसुफ में एक जैसी है वो ये है, दोनों को उनके पिता ने भेजा था। यूसुफ को उसके पिता ने भेजा अपने भाइयों को ढूंढने के लिए। इसी तरह हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा ताकि वो आए
और लोगों को, इस संसार के लोगों को बचाए और उनको उद्धार दे सके। दूसरी बात जो इन दोनों में तालमेल खाती है या बहुत ही मिलती जुलती है, वो यह है कि हम देखते हैं कि यूसुफ अपने भाइयों को ढूंढने गया था। हम ये कहानी पढ़ते हैं उत्पत्ति 37 के 12 से आगे, ये वो जब ढूंढने निकलता है और 15वें से 18 पद में वो घूमता रहता है और कोई उसे देखता है और पूछता है कि कहाँ भटक रहे हो, तो बोलता है कि मैं अपने भाइयों को ढूंढ रहा हूँ। इसी तरह यीशु मसीह इस संसार में आए अपने भाई बंधुओं को या यहूदियों को बचाने के लिए। वो इस संसार में मसीहा बनकर यहूदियों के लिए आए थे, किंतु उन्होंने ही उसे ठुकरा दिया। परमेश्वर का वचन कहता है लूका उसके 19 के 10 में कि मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि वो जो पापी हैं उन्हें बचा सके। साथ ही साथ प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत भी बताया था उस खोई हुई भेड़ के विषय में कि यदि एक व्यक्ति के पास 100 भेड़ें हैं, उसमें से एक भी खो जाती है तो वो उसे ढूंढने निकलता है। उसी तरह यीशु इस संसार में आए थे खोई हुई भेड़ या अपने भाई बंधुओं को बचाने के लिए। तीसरी बात जो यूसुफ और प्रभु यीशु में बहुत तालमेल खाती है या बहुत सिमिलर है, एक जैसी है, वो ये है कि दोनों को अपने भाइयों ने, उनके भाइयों ने तिरस्कृत किया था और न केवल तिरस्कृत किया, मार डालने की भी कोशिश की। उत्पत्ति उसके 37, 19 से 20 को यदि हम पढ़ें तो मैं यहाँ पढ़ के बताऊंगी आपको किस तरह। और 19वां पद कहता है, और वे आपस में कहने लगे, देखो वो स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह देंगे कि कोई बनेले पशु उसको खा गया। यहाँ पर उसके भाइयों की घृणा उसके लिए, और किस तरह वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और किस तरह वो वहाँ पर एक तरीका ढूंढ रहे हैं कि किस तरह उसे मारें और ख़त्म करें। इसी तरह यदि हम यूहन्ना उसके 11:35वें पद में पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु ने लाजर को मृत्यु में से जिलाया, उसके बाद जब बहुत से लोग उस पर विश्वास करने लगे, तो जो वहाँ के फरीसी लोग थे वह ढूंढने लगे किस तरह उसको मार डालें। तब से उन्होंने वो स्कीम बनाना और वो शुरू कर दिया था कि किस तरह इसको मार डाल सके। चौथी बात जो इन दोनों के विषय में बहुत ही मेल खाती है या यूसुफ के जीवन में प्रभु यीशु के जीवन की एक परछाई के रूप में है, वह है जब उसके भाइयों ने ये षड्यंत्र रचा कि उसे उस गड्ढे में उसे मार डालेंगे, तो वहाँ पर उसका जो सबसे बड़ा भाई था रूबेन, वो उठ खड़ा होता है और बोलता है कि हमें एक निर्दोष का लहू नहीं बहाना चाहिए, ये तो निर्दोष है, हमारा ही भाई है, हम इसे मार क्यों रहे हैं, इससे बेहतर होगा कि हम इसे एक गड्ढे में डाल दें और वो वहीं पड़ा पड़ा खुद ही मर जाएगा, हम क्यों मारें। लेकिन आखिरकार उसकी क्या योजना थी, वो चाहता था कि वो चुपके से आके उसको बचा ले, क्योंकि आखिरकार वो उसका भाई था। इसी तरह हम ये यीशु मसीह के जीवन में देखें तो जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उन लोग चाह रहे थे, तो उसे पिलातुस के सामने ले जाते हैं। जिस तरह रूबन अपने भाइयों का सबसे ज्येष्ठ भाई था, सबसे बड़ा था, वो उसके पास वो अधिकार था बोलने का, उसी तरह इज़राइल में उस समय पिलातुस राज्य कर रहा था या पिलातुस वहाँ का गवर्नर था और उसको अधिकार था, और वह कोशिश करता है प्रभु यीशु को बचाने के लिए। वो कई बातें बोलता है और कहता है कि मैं इसे निर्दोष समझता हूँ, काफ़ी कोशिश करता बचाने की, लेकिन जब नहीं बचा पाता आखिरकार पानी से हाथ धोकर कहता है कि मैं इसके लहू से निर्दोष हूँ। तो ये यूसुफ के जीवन में जो रूबेन उसको बचाने की कोशिश करता है, वो दर्शाता है कि किस तरह पिलातुस यीशु को बचाने की कोशिश करते हैं। पांचवी बात जो हम देखते हैं, दोनों ही यीशु और यूसुफ दोनों के ही कपड़े उतार दिए गए थे। यदि हम देखें उत्पत्ति 37 उसके 23वें पद में ऐसा लिखा है, इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बेरंगा अंग रखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल न था।
यहाँ पर बताता है वही एक अंगरखा था जो उसके पिताजी ने उसको दिया था, जो बहुत ही सुंदर था, जिसके कारण इन लोग बहुत जल रहे थे, और वो उससे ज़बरदस्ती उसका वो अंगरखा उतार लेते हैं और उसे उस गड्ढे में डाल देते हैं। इसी तरह जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसके कपड़े उतार लिए गए, उसका वो चोगा उतार लिया गया, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वे उसके लिए चिट्ठी डालते हैं कि किसको मिलेगा। वही हाल जो यूसुफ के साथ हुआ था, वह यीशु के साथ जो होने वाला था उसकी एक परछाई के रूप में थी। अगली बात जो हम देखते हैं वो कहता है कि उसे यहाँ लिखा है कि उसे गड्ढे में डाल दिया। पुराने नियम में कई बार मृत्यु को दर्शाने के लिए ये भी कहा जाता था कि वो अधोलोक या गड्ढे में चला गया है और तू अपने दास को पतन देखने नहीं देगा। इस तरह के वचन इस्तेमाल किए गए। सो वो द पिट जो इंग्लिश में कहते हैं, वो यूनानी में कई बार मृत्यु के लिए या जो कब्र के लिए इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह यूसुफ को उस गड्ढे में डाल दिया गया था, जैसे हमने 24वें पद में पढ़ा, उसी तरह यीशु मसीह में मारा गया और गाड़ा गया और 3 दिन के लिए वह उस पृथ्वी के अंदर अपनी कब्र में था। ये दोनों बातें उसी को दिखाती हैं। अगली बात या 7वीं बात जो मैं आपसे बांटना चाहूँगी वह है उसके भाइयों की, जो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि उनके भाई, उनका इकलौत एक भाई जो है उसे कितनी पीड़ा पहुंच रही है या कितना बुरा व्यवहार वे उसके साथ कर रहे हैं। उसी तरह जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो जो महायाजक थे, जो अगुवे थे, जो बुजुर्ग थे, पुरनिये थे, वे सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। यहाँ पर वचन बताता है 37:25 में, जब उन्होंने उसे उस गड्ढे में डाल दिया तब वे रोटी खाने बैठ गए। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उन भाइयों को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उनका एक भाई उस गड्ढे में पड़ा था और कितनी दुख और अकेलेपन और तिरस्कार में से होके गुजर रहा था। यीशु जब उस क्रूस पर लटका हुआ था तो वो जो महायाजक थे उसका मजाक उड़ा रहे थे, अरे तू ही तो था जिसने मुर्दों को जलाया, यदि तू मसीहा है तो उतर आ। इस तरह के तिरस्कार के शब्द यीशु ने भी सहे, लेकिन यीशु ने कुछ न उत्तर दिया। यूसुफ महाशांत बैठा रहा। 8वीं बात जो इन दोनों में बहुत मेल खाती है वह यह है कि चंद चांदी के सिक्कों के लिए दोनों को बेच दिया गया। यदि हम यूसुफ की कहानी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इश्माइली लोग आए और उनको 20 चांदी के सिक्कों के लिए यूसुफ को बेच दिया गया। ये वही दाम था जो एक उस समय के दास के लिए, बंधुए लोगों के लिए जो कीमत दी जाती थी। इसी तरह यीशु के समय में भी जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, उसके पहले जब यहूदा इस्करियोती जाता है महायाजक लोगों के पास, याजकों के पास, और पूछता है मैं अगर उसे पकड़वाऊँ तो क्या दोगे, तो वहाँ से याजक बोलते हैं कि उसे 30 चांदी के सिक्के निकाल के देते हैं और कहते हैं ये है तुम्हारा दाम या तुम्हारी कीमत यीशु को पकड़वाने के लिए। दोनों को चंद चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया गया। इसके अलावा आगे अगर यदि हम देखें तो एक और बात जो दोनों में मेल खाती है वो यह है कि यूसुफ, हम कहानी जानते हैं किस तरह वो पुतीफर के घर में काम करता है, फिर वहाँ से जेल पहुँचता है। जेल पहुँचने के बाद काफ़ी साल वहाँ पर दुख और क्लेश सहने के बाद जब फिरौन राजा एक स्वप्न देखता है तो वह लाया जाता है फिरौन के सामने, और वह फिरौन के जो भी स्वप्न था उसका मतलब बताता है। और फिरौन जब वो सुनता है तो वह कहता है क्या किसी और में इस तरह के परमेश्वर की आत्मा हो सकती है। ये हम देखते हैं उत्पत्ति 41 के 38वें पद में, जहाँ फिरौन कह रहा है यूसुफ के विषय में। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है। इस तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि फिरौन स्वयं कह रहे हैं कि यूसुफ में ईश्वर की आत्मा
है। इसी तरह प्रभु यीशु के विषय में भी हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु की बपतिस्मा हुआ था तब पवित्र आत्मा स्वयं यीशु पर उतरा और वहाँ पर स्वर्ग से आवाज़ आई, ये परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें से मैं प्रसन्न हूँ। 10वीं बात जो हम यहाँ देखते हैं कि दोनों यूसुफ और प्रभु यीशु दोनों ही ऊंचे स्थान पे पहुँचे, उनको बहुत ऊंचा स्थान मिला। यदि हम यूसुफ के विषय में देखते हैं तो हम देखते हैं फिरौन के बाद अगला मिस्र के देश में यूसुफ था, उससे बढ़कर और कोई नहीं था, केवल फिरौन था। वैसे ही हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 1 कुरिन्थियों 15:27 में लिखा है, सब कुछ प्रभु यीशु के अधीन कर रखा है। पिता के बाद अगला हमारा पुत्र प्रभु यीशु ही है। जिस तरह फिरौन के बाद अगला यूसुफ था, उसी तरह पिता के बाद पुत्र यीशु मसीह। 11वीं बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी वो ये है कि हर एक घुटना टिकेगा। यूसुफ के सामने हर एक घुटना टिकते थे, उसके भाई स्वयं उसके सामने आके झुके। इसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु के सामने हर एक घुटना टिकेगा। 12वीं बात जो मैं बांटना चाहूँगी वो यह है कि यूसुफ ने उन लोगों को बचाया कैसे? उनको रोटी देकर। इसी तरह प्रभु यीशु स्वयं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी बनकर आया। जितनों ने यूसुफ के हाथ की रोटी खाई, हाँ, वह तो इस संसार शारीरिक जीवन पाया, लेकिन जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं तो हम आत्मिक जीवन पाते हैं। और आखिरी बात जो दोनों के जीवन में से जो बहुत एक जैसी है, जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी वो ये है, यूसुफ के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत कष्ट सहे और आखिरकार उसने एक अच्छा अंत देखा। जब उसके भाई, उसके पिता की मृत्यु हो गई थी तो उसके भाई सोच रहे थे कि अब हमारे साथ क्या करेगा। तब यूसुफ कहता है कि तुमने तो मेरी बुराई के लिए सोचा, किंतु परमेश्वर ने उसको भलाई में पलट दिया ताकि बहुत सी जानें बचाई जाएं। प्रभु यीशु के जीवन में भी उनको बहुत दुख सहना पड़ा। वो जो क्लेश उन्होंने क्रूस पर उठाया उसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते, किंतु वह सब दुख हमारी भलाई के लिए हुआ। क्योंकि यूसुफ के जीवन में से तो ऐसा हुआ कि शारीरिक जीवन लोगों ने पाया, किंतु प्रभु यीशु की मृत्यु और जी उठने से हम आत्मिक जीवन पाते हैं। जो बुराई की बातें थी उसे परमेश्वर ने बदल दी भलाई में। तो इस तरह हम देखते हैं कि यूसुफ का जीवन प्रभु यीशु की जीवन की एक परछाई है। इस वचन में जो बातें लिखी हैं वो सब यीशु की ओर ही इशारा करते हैं। यदि हम वचन पढ़ें किंतु यीशु को न ग्रहण करें या उसको अपने जीवन का प्रभु न बनाएं तो हम कोई अर्थ नहीं है हमारा ये वचन पढ़ने में। आज यदि आपने यीशु को अभी भी ग्रहण नहीं किया है तो ये मौका है आपके सामने कि आप प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करें और उस अनंत जीवन के वारिस हो सकें। क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होंगे किंतु अनंत जीवन पाएंगे। यदि आप ये निर्णय करना चाहते हैं तो आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके वचन के लिए। मैं हर एक व्यक्ति को आपके चरणों में लाती हूँ जिन्होंने आज आपके वचन को सुना है। यदि कोई अभी भी आपको ग्रहण नहीं किए हैं और आज ग्रहण करना चाहते हैं तो प्रभु आप उनके हृदय में आए, उनके पापों को क्षमा करें, होने दे कि वो आप में एक नया जीवन पाएं, अपने जीवन का प्रभु आपको बना सके। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। इस विनती को यीशु के मीठे और मधुर नाम में मैं मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन। आशा करती हूँ आप आज के वचन से आशीषित हुए। प्रभु यीशु आपको बहुत आयत से आशीषित करे। जय मसीह की।